हेलो। जैसा कि आपको पता है कि हम इन वीडियो सीरीज के माध्यम से सभी चैप्टरों के शॉर्ट नोट्स की रिवीजन कर रहे हैं। तो लास्ट की क्लास में अपन प्रोजेक्टाइल मोशन के एक वीडियो मैंने मैक्सिमम हाइट तक बना चुका था कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट क्या होगी क्या नहीं होगी, इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लेता। एंड रेंज के फॉर्मूले क्या थे, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट्स, वेलोसिटी एट एच हाइट, ये पोजीशन एट एनी टाइम टी, एंड जो भी वेलोसिटी एंड क्या क्या प्रोजेक्टाइल मोशन होती है क्या क्या नहीं होती, इन सब चीजों के बारे में अपन लास्ट के लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी को ही कंटिन्यू करते हैं एंड कुछ बातें हैं जो आज अपन डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। जैसे कि मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ गेम ऑफ अरेंजमेंट। आपसे गेम ऑफ अरेंजमेंट का सिंपली मतलब है कि आपसे पूछा जाएगा हाइट में और रेंज में क्या रिलेशन रहेगा, हाइट में और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन रहेगा, कितने एंगल पर फेंको ताकि दो दो एंगल्स के लिए रेंज इक्वल रहती है जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट्स में अलग अलग एंगल्स पर क्या क्या रिलेशन रहेगा, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेम ऑफ अरेंजमेंट का। सबसे पहला पॉइंट कि रेंज में और मैक्सिमम हाइट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। जैसा कि मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि रेंज को आर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, इसके लिए में अपन क्या करते हैं, रेंज का फॉर्मूला ऊपर अपन जानते हैं। रेंज अच्छी तरह से क्या होती है, रेंज रेंज इज इक्वल टू 2u² साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, आर डिवाइडेड बाई एच कर देते हैं, एंड एच होती है u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। क्या क्या कैंसिल आउट आ रहा है, कैंसिल आउट करते हैं। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, जी से जी कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, ये 2 पर चला जाएगा। तो जो इनका बीच में जो फाइनल बचेगा वो बचेगा आर अपॉन एच इज इक्वल टू 4 कोट थीटा। तो आर अपॉन एच इज इक्वल टू 4 कोट थीटा, ये रेंज में और हाइट में रिलेशन होता है। तो यहां से कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू 4h कोट थीटा। इस रिलेशन को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि एक रिलेशन हो रही है जो हाइट में और मैक्सिमम रेंज में और रेंज में जो रिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो एक बार जो अपना यहाँ पर निकल के आया क्या, आर बाई एच इज इक्वल टू 4 कोट थीटा। तो यहाँ से अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ से आर डिवाइडेड बाई 4h इज इक्वल टू कोट थीटा। अब यदि मैं इसका राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। कोट क्या होता है, कोट होता है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो बेस तो कितना हो गया, आर के बराबर हो जाएगा, एंड परपेंडिकुलर 4h के बराबर हो जाएगा। इस ट्राइंगल में यदि मैं हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16h²। तो यहां से देखिए एक बार हाइट को क्या लिखना चाहेंगे, हाइट लिखना चाहिए तो हाइट इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इस वाले ट्राइंगल में मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 4h अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस 16h²। ठीक है, तो u² अपॉन 2g तो ऐसे से कांस्टेंट का कांस्टेंट बाहर रख दिया, एंड साइन की जगह मैंने रखा क्या, h 4h अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस 16h²। तो 4h² डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 16h², रूट हट जाएगा स्क्वायर आएगा। तो अब देखो एक बार अपन क्या करते हैं, इसी टर्म्स को यहाँ पे देखो, अब इसको सारी टर्म्स को यहाँ पे अरेंज करते हैं। अरेंज करने का मतलब क्या हुआ, ऐसे देखते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब h साइड में सारे टर्म्स को लेके जाते हैं। इसको यहाँ पर देखो, इस वाले टर्म्स को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और h को इसके नीचे लेके आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस राइट साइड बचेगा u² अपॉन जी को इस साइड लेके आता हूँ, u² अपॉन जी। 2 देखना एक बार यहाँ पर रेड पेन का यूज करता हूँ, u² अपॉन जी को तो मैंने यहाँ के यहाँ रखा है ऐसे कैसे, 2
आर स्क्वायर 16h² ऊपर लेके आया, 2r² 16h² डिवाइडेड बाई 16h² नीचे आया, 2 से 16 टाइम 2 से 16 8 टाइम्स कट गया, तो यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16h²। यहाँ पर क्या टर्म्स बच गई, यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16h² डिवाइडेड बाई 8h। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जैसे कि अपन जानते हैं रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, एंड मैक्सिमम रेंज की बात करना चाहे तो यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। तो इस यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह में पुट करता हूँ कितना, आर मैक्स इज इक्वल टू, अब इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अरेंज करेंगे कितना हो जाएगा, आर मैक्स इज इक्वल टू इस वाले टर्म्स में दोनों साइड क्या डिवाइड करते हैं, आर स्क्वायर अपॉन 8h प्लस 2h। ये क्या होगा, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच का रिलेशन रहेगा। ये मोस्टली टाइप एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है जिसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। इसको डेराइव कैसे करते हैं, मैंने आपको डेराइव करना भी सिखा दिया। अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो देखिए एक बार क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम, फॉर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज विल सेम। कैसे देखते हैं एक बार। सपोज करते हैं मैंने किसी भी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल किया, तो ऐसे से मूव करता हुआ यहाँ पर चला गया, तो इसकी रेंज तो यही होगी हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। इसको रेंज को लिखना चाहें तो r1 मान लेते हैं, मान लीजिए थीटा 1 के लिए, r1 इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले तो थीटा यदि एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो अपन क्या करते हैं इस प्रोजेक्टाइल को अब 90 माइनस थीटा एंगल पर सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल करते हैं। तो लेट सपोज करते हैं इस एंगल 90 माइनस थीटा के लिए इस पार्टिकल की रेंज r2 ले लेते हैं। तो सपोज करते हैं इसकी रेंज r2 ले लेते हैं, तो r2 इज इक्वल टू वही थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रिप्लेस करना है, तो 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा, जो कि कितना हो जाएगा ये, आफ्टर कैलकुलेशन इट बिकम्स 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा एंड कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू r2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 r1 अपॉन r1 इज इक्वल टू r2, तो वी कैन से दैट for 2 complementary angles range will be same is r1 is equal to r2, you can see that। तो ऐसे कैसे 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे होंगे जिनके लिए रेंज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, जैसा कि मैंने आपको इसमें प्रूव करके भी दिखा दिया। तो इसको अच्छी तरह से याद रखिए, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, सिर्फ थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, इन दोनों एंगल्स के लिए रेंज की वैल्यू सेम रहेगी। एग्जाम्पल के लिए लिखना चाहें 30 डिग्री एंड 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 30 डिग्री एंगल एंड 60 डिग्री एंगल के लिए रेंज की वैल्यू सेम रहेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट्स में क्या रिलेशन रहेगा, मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन रहेगा, इनके बारे में देख लेते हैं। देखो एक बार, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा के लिए मैंने इसको u वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पर, तो इसके लिए पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट के बारे में देखो, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट इतनी से रहेगी इसकी अटेंड की गई, तो 8 थीटा के लिए h1 इसकी मैक्सिमम हाइट है जो कितनी हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 8 90 माइनस थीटा एंगल के लिए, मतलब इस थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए यदि मैक्सिमम हाइट को h2 मानता हूं, तो h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा u कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये दोनों के लिए अब यहाँ से इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से ये देख रहे हैं कि h1 नॉट इक्वल टू h2,
कौन सा एंगल ज्यादा, कौन सी हाइट ज्यादा है, H2 ग्रेटर देन H1, ठीक है। बट R1 इज इक्वल टू R2 आया था, यहाँ पर अपने देखा था, यहाँ पर दोनों के लिए R1 की वैल्यू सेम आई थी, बट यहाँ पर H1 और H2 की वैल्यू अलग अलग आ रही है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, ठीक है। अब रिलेशन देखते हैं कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा। H1 H2 को प्रोडक्ट करते हैं, क्या नाम, मल्टीप्लाई करते हैं, H1 एंड H2 को मल्टीप्लाई किया तो देखो एक बार, u साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा u की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। तो देखो एक बार, मैं क्या करता हूँ, 2 से नीचे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, सॉरी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 क्या होगा, जो मल्टीप्लाई किया है ये 4 2 में बनकर अंदर चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 4g का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से देखो एक बार, जो अंदर वाली टर्म्स बनी यहाँ पर, ये क्या बनी मेरी, यहाँ पर यदि मैं 2 को बार यहाँ पर यदि मैं जो 4 दे रखा है 4 को लिखता हूँ 2 इंटू 2, तो इस एक 2 को स्क्वायर से बाहर लेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, जो कि 16 हो जाएगा नीचे, और जो यहाँ पे 2, जो यहाँ पर क्या होगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी रेंज के बराबर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर रेंज का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा H1 H2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। मतलब H1 H2 का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा, ये मल्टीप्लीकेशन होगा आर स्क्वायर अपॉन 16 के बराबर। इसको आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ये एग्जाम के अंदर मोस्टली टाइम पूछ ले गए हैं, तो आप साइडिंग से पता करिए, याद रखिए इसको। फिर बात करते हैं दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट्स में क्या रिलेशन रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो एक बार थीटा 1 के लिए, जैसे कि अपन जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो 8 थीटा के लिए t1 मान लेते हैं इसको, t1 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। 8 90 माइनस थीटा के लिए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए t2 इज इक्वल टू 2u कोस थीटा अपॉन g, दोनों को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो 2u से 2u कैंसिल आउट, यहाँ ऊपर बचेगा साइन थीटा नीचे बचेगा कोस थीटा, तो t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। तो इन दोनों का, दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट्स का जो रेशियो रहेगा वो जो किसके इक्वल रहेगा, टेन थीटा के इक्वल रहेगा। इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। फिर बात करते हैं, यदि मैं t1 t2 का मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस इनके बीच का रिलेशन क्या रहेगा, तो t1 तो ये वाला रहा, t1 इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g एंड t2 इज इक्वल टू 2u cos थीटा अपॉन g। t1 और t2 को मल्टीप्लाई करते हैं, t1 t2 को मल्टीप्लाई किया तो देखो 2 और ये 2 कितना हो गया, यहाँ पर होना चाहिए कितना, ये 2 और 2 को 4u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो देखो एक बार, एक 2 और u स्क्वायर को मैंने बाहर किया तो 2u स्क्वायर अपॉन जी, एक जी को इधर बाहर कर दिया, अंदर क्या बच गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। अब देखो एक बार इधर, यहाँ पर जो मैंने लिखा, इस 2 इस वाले टर्म्स को, ये वाले जो टर्म्स है किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ t1 t2 का मल्टीप्लीकेशन 2r अपॉन जी। इसको और भी अच्छी तरह से लिखना चाहे तो रेंज इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो जी t1 t2 डिवाइड बाई 2। तो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट्स में दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या रिलेशन रहेगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से याद रखें, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब देखिए एक बार इधर, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में क्या क्या रिलेशन है, किस किस के बीच में, मैक्सिमम रेंज और पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट के बीच में क्या क्या रिलेशन है। तो देखिए एक बार, मैक्सिमम रेंज किस कौन से एंगल पर मिलती है मुझे, मैक्सिमम रेंज मिलती है मुझे 8 एन एंगल 45 डिग्री पर, जैसा कि मैं आपको बता चुका था पहले। एंड मैक्सिमम जो हाइट मिलती है मुझे 8 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल पर, जब पार्टिकल को
प्रोजेक्टाइल करता हूँ तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, एंड 8 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल करता हूँ तो पार्टिकल मैक्सिमम रेंज अचीव करेगा। मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी एंड एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो आर मैक्स अपॉन एच मैक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आर मैक्स अपॉन एच मैक्स का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 2 के बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ से इससे कैंसिल आउट 2 पर चला जाएगा 2 के बराबर, तो यहाँ से क्या हो गया, मैक्सिमम रेंज का हाफ जो रहेगा किसके बराबर रहेगा, मैक्सिमम हाइट के बराबर रहेगा। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सिमिलरली आप अदर रिलेशंस के बारे में भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का, विच इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आप इसको डबल स्टार लगा सकते हैं, यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही सीधा सा टॉपिक है। क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का सिंपल मीनिंग है कि जो मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया वो किस पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है, कि उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, क्या वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हुआ जा रहा है, क्या वो सर्कल को फॉलो करता हुआ जा रहा है, या फिर इलिप्स को फॉलो करता हुआ जा रहा है। विच पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो नाउ मूव ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इस प्रोजेक्टाइल का इस पाथ की इक्वेशन, सिंपली मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मीनिंग है कि जो पार्टिकल को मैंने भेजा तो ऐसे से मूव करता हुआ जा रहा है, तो इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी, यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। तो देखते हैं एक बार, लेट सपोज करते हैं इस पाथ पर कोई अन्य पार्टी पॉइंट है x एंड t, तो उसके बारे में देखते हैं कि इसके क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, उसके बारे में देखो एक बार मैंने इस पार्टिकल को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल कर दिया, तो इस इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स u cos थीटा होगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स u sin थीटा होगा। सपोज करते हैं कि आफ्टर टी टाइम बाद यह पार्टिकल जो है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y है उस पर पहुंच जाता है, तो x क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल की गई डिस्टेंस होगी टी टाइम में। अपन जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कांस्टेंट होता है, मतलब ax की वैल्यू 0 होती है, और जो भी एक्सेलरेशन होता है इसके अंदर ay वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इज इक्वल टू g के बराबर, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। तो देखिए एक बार x को लिखना चाहिए तो x क्या होगा, ux इंटू टी, ux u cos थीटा के बराबर है, इज इक्वल टू टी, मतलब ओरिजेंटल कंपोनेंट जो रहेगा इस ट्रेजेक्टरी का वो u cos थीटा इंटू टी के बराबर होगा। यदि y की बात करना चाहें तो y में सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वही किया, यू वाई यू साइन थीटा के बराबर है टी जी टी स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए मुझे कुल मिला के टी को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से देखिए एक बार x इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी, तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना हो गया, x अपॉन यू कोस थीटा। तो जो इक्वेशन है मेरी y की इक्वेशन, इसमें मैं क्या करता हूँ, t की वैल्यू x अपॉन यू कोस थीटा पुट करते हैं, तो क्या हो गया y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की जगह मुझे क्या पुट करना है, x अपॉन यू कोस थीटा, x अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ जी x अपॉन टी की जगह x अपॉन यू कोस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो एक बार इस u से u कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, x और साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस हाफ जी, यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया देखो एक बार इसकी जगह रखा जी तो है सही है, एक्स यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन की, मतलब ये पाथ, ये कौन सा पाथ हो गया, पैराबोलिक पाथ पर मूव कर रहा होगा इसकी जो क्या नाम से जो पार्टिकल है। अब इसको अरेंज करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती है इसकी। देखो एक बार इधर यहाँ पर
क्या हमें कोस 1/कोस स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसकी जगह 1/कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ से हटाकर सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यही y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, सेक स्क्वायर की जगह रखा मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब भी आपसे एंगल कैलकुलेट करने की बात की जाए तो आप इसका यूज किया करो, क्योंकि इसमें टेन स्क्वायर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गई, आराम से 10 की वैल्यू निकाले और एंगल पता लग जाएगा। अब एक जो पॉपुलर फॉर्म है इक्वेशन ट्रेजेक्टरी की, वो ये वाली फॉर्म है, इसके बारे में आप विशेष तौर पर याद रखें। इसको आप यदि क्या नाम से डेराइव करना चाहते हो तो ऐसे क्या कर सकते हो, इस वाली जो इक्वेशन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में क्या करना, टेन को कॉमन लेना, एक्स टेन थीटा कॉमन लिया मैंने। जब एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर बाहर कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, जब एक्स टेन थीटा को कॉमन लोगे तो नीचे आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स टेन थीटा आएगा, एक एक्स कैंसिल आउट आएगा, टेन को कोस और इसमें अरेंज करेंगे तो सारी टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। ओनली यहाँ पर क्या बचेगी, रेंज की वैल्यू बचेगी, और इसमें एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला एक ए भी बन जाता है, जिसको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इक्वेशन ट्रेजेक्टरी का। एक तो ये भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन सारी चीजों को याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के फॉर्मूले क्या क्या है। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ट्रेजेक्टरी के बारे में। अब अपन मूव करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टावर, कि किसी भी टावर से अपन किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करते हैं तो उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी एंड क्या नहीं होगी, किस पाथ को फॉलो करता हुआ पार्टिकल ग्राउंड की तरफ मूव करेगा, आफ्टर टी टाइम्स के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रही होगी, एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल पे मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज कितनी रहेगी, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, मतलब किसी भी टावर से मैं, ये कोई मेरे लिए एच हाइट का टावर दे रखा है, इस एच हाइट के टावर से किसी भी प्रोजेक्टाइल को मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। ठीक है, तो यू वेलोसिटी से थ्रो करने के बाद प्रोजेक्टाइल ऐसे से जाएगा और इस पाथ को फॉलो करता हुआ ग्राउंड की तरफ मूव करेगा। तो लेट सपोज करते हैं कि आफ्टर टी टाइम के बाद पार्टिकल के पास वर्टिकल वेलोसिटी वी हो जाती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू है, एंड इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। एक्स का मतलब टी टाइम के बाद पार्टिकल एक्स डिस्टेंस में इतना मूव कर गया, एंड टी टाइम के बाद पार्टिकल वाई डिस्टेंस में इतना मूव कर गया, इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। और अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा तो एंगल है, इस जहां पर इस ग्राउंड को हिट करेगा वो उस वाले पॉइंट को तथा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को डायरेक्ट यदि अपन लाइन डिस्प्लेसमेंट देखें उन दोनों के बीच का, तो ये डिस्प्लेसमेंट का तथा हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है, एंड बीटा है हॉरिजॉन्टल एंड किस एंगल पर वहां पर ग्राउंड को हिट कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, वो वाला एंगल है। ठीक है, अब देखते हैं कैलकुलेशन वगैरह के बारे में, मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है क्या क्या नहीं। तो देखो एक बार, जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, हॉरिजॉन्टल तो यू की यू रहेगी, एंड वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh। क्यों? क्योंकि इसका वर्टिकल वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट uy जो है वो 0 है, तो मुझे वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं थर्ड इक्वेशन का यूज करूंगा, uy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2gh प्लस, क्यों? क्योंकि इधर g भी एक ही डायरेक्शन में और h भी एक ही डायरेक्शन में, ये माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये वाले टर्म्स 0 है सही, तो vy एट द टाइम ऑफ हिट द ग्राउंड 2gh के बराबर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अलग चीजों की, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट्स क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, इसकी सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करना चाहिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ग्राउंड तक ग्राउंड को रीच करने में लिया गया टाइम। देखो एक बार, इस पार्टिकल का यदि मैं वर्टिकल डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर चलते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेकर चलते हैं,
तो देखिए एक बार जैसे कि मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया था आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं और वहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। देखो एक बार इधर एस वाई पार्टिकल वाई डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो पार्टिकल का वर्टिकल में, यहाँ से फेंका और यहाँ पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल कितना चल गया, एच साइड नीचे है। तो एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो यदि वर्टिकल को पॉजिटिव मानता हूँ तो एच डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल कितना होगा इसका, जो कि इंपॉर्टेंट है, टी एफ इज इक्वल टू रूट एच अपॉन जी, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। एंड अब इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं। तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल की गई मैक्सिमम डिस्टेंस। जैसे कि मैं आपसे बताना चाहूँ इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में कितना मूव किया, वह इसकी रेंज होगी। अपन अच्छी तरह जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कांस्टेंट होता है, तो वही रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यू की वैल्यू दे रखी है मेरे लिए यू, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया गया मेरे लिए, रूट एच अपॉन जी के बराबर। अब ये इसका रेंज हो जाएगी इस केस में, ठीक है, ये इसकी रेंज हो जाएगी। अब बाकी अदर कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं कि जब ये पार्टिकल ग्राउंड हिट करेगा तो इसके पास कितनी वेलोसिटी रहेगी, कितनी वेलोसिटी नहीं रहेगी, इसके बारे में देख सकते हैं आराम से। देखो एक बार, जब ये पार्टिकल ग्राउंड वेट कर रहा होगा, मैं इस वाले पॉइंट का यहाँ पर जूमिंग डायग्राम बनाना चाहूँ तो कैसे, ये बीटा एंगल पर ऐसे, थीटा एंगल पर ऐसे से आया होगा, सॉरी बीटा पर आया होगा। इस पार्टिकल की ग्राउंड हिट करते वक्त वेलोसिटी है कितनी, u, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यू एक्स के बराबर रहेगी इनिशियल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी इसके पास कितनी, u सॉरी v y इज इक्वल टू 2 वर्टिकल वेलोसिटी √2gh के बराबर है, ठीक है। अब देखो इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी किस वाली लाइन के अलॉन्ग रहेगी, इस लाइन के अलॉन्ग रहेगी, इस वाले डायरेक्शन में, जो कितनी हो जाएगी, यदि मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करूं तो रूट ऑफ यू एक्स बोले तो यू स्क्वायर प्लस 2gh का स्क्वायर, ये इसकी वी आर हो जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं एक बार सारी चीज, वी फाइनल वेलोसिटी जब भी ग्राउंड को हिट कर रहा होगा, अब कितने डिग्री एंगल पर इसको हिट कर रहा होगा, कितने डिग्री एंगल पर हिट नहीं कर रहा होगा। यदि अपन बात करना चाहिए एंगल के बारे में बात करें तो एंगल देखो एक बार यहाँ पे, मुझे इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा ही रहेगा। तो देखो एक बार, यदि मैं इसमें टेन बीटा की बात करना चाहूँ तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बोले तो √2gh डिवाइडेड बाई यू के बराबर टेन बीटा हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है ये वाला, ठीक है। बीटा वाले एंगल की बात कर रहा था मैं, ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। वी फाइनल इतना होएगा, वी फाइनल बोलते हैं जिस वेलोसिटी ग्राउंड वेट करेगा। अब बात करते हैं, मैं बात करता हूँ किसी भी एनी टाइम टी पर पार्टिकल की नेट वेलोसिटी क्या रहेगी या फिर पार्टिकल की स्पीड क्या रहेगी, उसके बारे में देखते हैं। लेट सपोज करते हैं कि पार्टिकल टी टाइम के बाद इस पॉइंट पर पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है। तो इस पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी रहेगी u, जो कि रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। एंड वर्टिकल में वेलोसिटी की बात करना चाहें तो वर्टिकल डायरेक्शन में वही इक्वेशन लगानी है आपको, क्या कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, ये तो जीरो है इसे, तो वर्टिकल डायरेक्शन जो वेलोसिटी रहेगी वो जी टी के बराबर हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यदि स्पीड की बात करना चाहिए तो यू स्क्वायर अपॉन जी टी का स्क्वायर हो जाएगी। एंड अल्फा की, यदि अल्फा एंगल की बात करना चाहिए इस वाले एंगल की, तो इसमें टेन अल्फा लगाना चाहिए तो एच अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। अब इसकी रेंज के बारे में बात कर लेते हैं कि पार्टिकल किस रेंज की रेंज क्या होगी क्या नहीं होगी, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी, यदि मैं y के बारे में लिखना चाहूँ वर्टिकल डायरेक्शन में तो y इज इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू यू टी होगा। यहाँ से टी की वैल्यू पुट करता हूँ इसके अंदर, तो इसकी जो रेंज निकल के आएगी, रेंज यहाँ पर ये हो जाएगी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो है प्रोजेक्टाइल इन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, एक बार इसको विशेष तौर पर ध्यान रखें। देखो
इसके फॉर्मूले याद करना थोड़ा टीडियस हो जाता है, तो आप इसके डेरिवेशन को विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कैसे इसका डेरिव करते हैं। चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। केस फर्स्ट लेते हैं, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब मुझे क्या करना है, इस पार्टिकल को जो इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है इससे अब मुझे प्रोजेक्टाइल करना है u वेलोसिटी से। देखते हैं, एक प्लेन कंसीडर करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन, ये वाला इंक्लाइंड प्लेन कंसीडर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इस वाले इंक्लाइंड प्लेन को अपन कंसीडर करते हैं, इस वाले जो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री एंगल पर इंक्लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल से बीटा डिग्री एंगल पर इंक्लाइन है। ठीक है, इससे मैंने क्या किया, अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड प्लेन से, न कि ग्राउंड से, इंक्लाइंड प्लेन से अल्फा डिग्री एंगल पर कोई भी पार्टिकल को u वेलोसिटी से अप डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल कर दिया। इसको सिंपली वही जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं वन डायमेंशनल मोशन का सम मान सकते हैं। तो इस अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन वी कैन कंसीडर x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन वी कैन कंसीडर y एक्सिस। तो u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स u cos अल्फा होगा एंड इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होगा u sin थीटा होगा, जो किसके बराबर रहेगा, uy के बराबर, और ये रहेगा ux के बराबर। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि g तो वर्टिकल डाउनवर्ड होता है, यदि ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा ही रहेगा। तो g का एक कंपोनेंट्स जो इसके परपेंडिकुलर रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा g cos बीटा एंड ये वाला रहेगा g sin बीटा। अब देखो एक बार इसके अंदर कुछ टर्म्स, वही सारे टर्म्स निकालनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस प्लेन को हिट करेगा वो तो इसकी रेंज हो जाएगी, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लिया गया टाइम इसके टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन चीजों के बारे में कि कैसे कैसे इनको अपन कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे। देखो एक बार यदि अपन बात करना चाहे ax बोले तो x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन की बात करना चाहे तो x डायरेक्शन में ax किसके बराबर है, इस डायरेक्शन में g sin बीटा के बराबर है। तो ax इज इक्वल टू माइनस जी साइन बीटा। यदि ay की बात करना चाहे एक्सेलेरेशन y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना है, g cos बीटा के बराबर है, जैसे माइनस जी cos बीटा। ux के बारे में बात करना चाहे इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट u cos अल्फा के बराबर होगा एंड इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट्स u sin अल्फा के बराबर होगा। वही टाइम ऑफ फ्लाइट्स के बारे में बात करना चाहें तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सेम प्लेन पर आने में लिया गया टाइम, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यदि मैं देखना चाहिए इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग की बात करना चाहिए तो इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो रहे, मतलब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो रहे। तो वही एस वाई इज इक्वल टू जीरो क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एस वाई जीरो हो गया, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ ए वाई इज इक्वल टू जी कोस बीटा इंटू टी स्क्वायर, एक टी से टी कैंसिल आउट। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, t इज इक्वल टू इसको इधर लेके आओ, सेपरेट करते हैं, तो t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन g कोस बीटा। तो यहाँ से क्या हो गया 2u अपॉन g परपेंडिकुलर। अब वहां पे क्या होता है, कंपेयर करते हैं, अपन जो जनरल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी उसमें बीटा इज इक्वल टू जीरो होता था, तो टाइम अप्लाइड कितना था 2u साइन थीटा अपॉन g। साइन थीटा किसके बराबर, थीटा किसके बराबर है यहाँ पर, अल्फा के बराबर है। ठीक है, ये तो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, मैक्सिमम हाइट क्या होगा क्या नहीं होगा इसका। तो देखो एक बार मैक्सिमम हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट पार्टिकल के द्वारा वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल की गई मैक्सिमम डिस्टेंस, यही मैक्सिमम हाइट होगी। तो देखो एक बार मैक्सिमम हाइट के लिए मैं वही थर्ड इक्वेशन से वर्टिकल वेलोसिटी का लास्ट कंपोनेंट जीरो करते थे और थर्ड इक्वेशन लगा देते थे वर्टिकल में। तो यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a एस वाई, यू वाई तो जीरो हो गया मैक्सिमम हाइट पर, यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ay जी कोस बीटा इज इक्वल टू h। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यदि में अपन बात करना चाहें तो मैक्सिमम हाइट जो रहेगी वो कितनी हो जाएगी, h इज इक्वल टू
यू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कोस बीटा, ये इस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी सारी टर्म्स रखनी है, आंसर निकालना है। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज के बारे में बात करना चाहें तो रेंज क्या होती है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर कहते हैं अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन पार्टिकल कहाँ पर जाके हिट करता है, वो डिस्टेंस। तो रेंज एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी। अब देखो हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल में पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट था वहां पर एक्स की वैल्यू 0 होती थी, लेकिन यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पर एक्स किसके बराबर है, जी कोस बीटा के बराबर है। ठीक है, तो ये वाली सारी टर्म्स यहाँ रखनी है। आर इज इक्वल टू यू एक्स टी, यू कोस अल्फा तो यू एक्स हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करना चाहे तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये यहाँ से निकाला अपन ने, इसको टी की जगह पुट करेंगे, माइनस हाफ जी कोस बीटा, टी की जगह सारी टर्म्स पुट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशंस जो रेंज निकल के आती है इस केस में ये वाली रेंज होती है। ठीक है, कोस अल्फा प्लस बीटा। मैक्सिमम रेंज की बारे में बात करना चाहें तो मैक्सिमम रेंज जो होगी इसमें, मैक्सिमम रेंज ऐसे हो जाएगी। ठीक है, जो कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी वन प्लस साइन बीटा। अब सेकंड केस के बारे में बात करना चाहें, सेकंड केस का मतलब अब मैं क्या करता हूँ, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। जो इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस क्या नाम से पार्टिकल को प्रोजेक्टेड करते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये तो वर्टिकल हो जाएगा, यहाँ से मैं इस पार्टिकल को इस इंक्लाइंड प्लेन से अल्फा एंगल पर प्रोजेक्टाइल करते हैं एस एक्स से। ठीक है, तो वही इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स होगा, एक यू साइन अल्फा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होगा यू कोस अल्फा। वही सारी चीजें रेंज वगैरह इनके बारे में सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो एक बार एक्स तो किसके बराबर हो जाएगा, जी साइन बीटा के बराबर, ए वाई माइनस जी कोस बीटा के बराबर, यू एक्स यू कोस अल्फा यू वाई साइन बीटा के बराबर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करना चाहिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो पहले आया था वही सेम टाइम ऑफ फ्लाइट इस वाले केस में निकल के आएगा। ठीक है, जो कि इतना रहेगा। कैसे आएगा आफ्टर कैलकुलेशन देख लेना एक बार, है ना। मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करना चाहिए तो मैक्सिमम हाइट वही सेम बेसिक से निकाली थी, इस वाले केस में मैक्सिमम हाइट एस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब रेंज के बारे में बात करना चाहें तो रेंज वही हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल की डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पार्टिकल मूव कर गया उसी को अपन रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो रेंज के बारे में एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, आर इज इक्वल टू यू कोस अल्फा, टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट रखा, सारी टर्म्स रखी। तो उस वाले केस में रेंज क्या आई थी, उस वाले केस में रेंज आई थी यहाँ पर 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस बीटा, सॉरी प्लस बीटा। अब इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में जो रेंज है सेम रेंज है 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस, वहां पर प्लस था यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। मैक्सिमम रेंज में वही आ जाएगा, वहां पे 1 प्लस साइन बीटा था तो यहाँ पर 1 माइनस साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, कौन सी वाली रेंज ज्यादा रहेगी, मैक्सिमम रेंज। देखो यहाँ पर मैक्सिमम रेंज कितनी आई थी, यहाँ पर आई थी अब फेंका था तो यू स्क्वायर अपॉन जी वन प्लस कोस सॉरी साइन बीटा, और इस डाउनवर्ड फेंका था तो इसमें मैक्सिमम रेंज आई थी कितनी, यू स्क्वायर अपॉन जी वन माइनस साइन बीटा, तो इसका मतलब डाउनवर्ड वाली रेंज ज्यादा रहेगी। यदि आप कंपैरिजन करना चाहे दोनों में तो कंपैरिजन कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट अप द इंक्लाइन प्लेन, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल के आया था कितना, 2u साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, डाउनवर्ड में भी सेम था 2u साइन स्क्वायर कोस बीटा। मैक्सिमम हाइट की बात करना चाहे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 कोस बीटा, इसमें भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस बीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कोस 2 कोस बीटा। अब बात करते हैं किसकी, रेंज के बारे में। रेंज कितना आया था 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कोस स्क्वायर बीटा, बट इसके अंदर जो मैक्सिमम सॉरी रेंज आएगी वो यहाँ पर माइनस आ जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, किस एंगल पर मैक्सिमम रेंज मिलेगी, इसके अंदर ऐसा रहेगा, और इसके अंदर 45 माइनस बीटा बाई 2 और इसके अंदर 45 प्लस बीटा बाई 2। मैक्सिमम रेंज क्या रहेगी, इसके अंदर मैंने आपको बताया था अभी, और ये रहेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ असेंट इज नॉट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, क्यों नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन की वजह से अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये था प्रोजेक्टाइल मोशन का रिकेप पूरा, ये दो वीडियो लेक्चर में, जो कि 27 या 30 मिनट की वीडियो लेक्चर है। तो आपको अच्छा लगा होगा, आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वाले।
जैसा कि सारी वीडियो क्या नाम सभी नोट्स को मैंने वेरी शॉर्ट मैनर में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भेजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।